हाय एवरीवन, वेलकम टू मोहन आईएएस। तो आज की क्लास में हम आधुनिक भारत इतिहास में क्या पढ़ेंगे। आधुनिक भारत इतिहास में हम आधुनिक भारत में अकाल आयोग एवं कुछ समितियां पढ़ेंगे। यानी कि जो भारत में उस समय आधुनिक जो मॉडर्न समय में अंग्रेजों द्वारा उस समय जो भारत में कौन कौन से अकाल पड़े, जो भारत में जो विभिन्न स्थानों पर पश्चिम बंगाल में कौन कौन से भारत के पूरे स्थान में कहाँ कहाँ पर दुर्भिक्ष हुआ, कहाँ कहाँ पर क्या भूकंप आया, कौन सा अकाल हुआ, कहाँ फसलों की कमी हुई। तो भारत में इस प्रकार जगह जगह स्थानों पर क्या है, इन सभी से क्या है, फसलों की नुकसान हुई। तो उस समय में क्या अंग्रेजों द्वारा कौन कौन से अकाल समिति आयोग क्या बनाया गया, गठित किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक तरफ है आपका आयोग समिति का नाम है, दूसरी तरफ आप गठन यानी कौन से वर्ष आयोग आयोग समिति ने क्या अकाल अकाल वर्ष घोषित किया, फिर क्या प्रमुख सिफारिशें हैं और कुछ परिणाम हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्मिथ समिति। स्मिथ समिति कौन से वर्ष में गठन हुई, आपका 1860 से 61 में। कौन सी समिति, स्मिथ समिति। जो इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी, देखिए इस समिति ने 1860 और 61 में क्या दिल्ली, आपका दिल्ली तथा उसके आसपास, यानी कहने का मतलब है जो आपका हरियाणा रीजन है, मथुरा रीजन है, जो दिल्ली के आसपास सभी इलाकों में क्या किया, आए भयंकर भयंकर दुर्भिक्ष कारणों तथा उनके प्रभावी की समीक्षा की। मतलब इस अकाल आयोग ने कौन से अकाल आयोग ने, स्मिथ आयोग ने क्या किया, जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में आए सभी अकाल आयोग दुर्भिक्ष क्या है, उन्होंने क्या है प्रभावी की क्या निरीक्षण और समीक्षा की कि यह जो किस घटना हुई, जो आपका अकाल अकाल हुआ वो किन कारणों से हुआ, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ब्रिटिश सरकार को क्या है सौंपनी थी। और जो इसके परिणाम क्या हुआ, इस समिति द्वारा रिपोर्ट, मतलब कौन से आएगी, स्मिथ समिति की जो रिपोर्ट थी, इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का कोई परिणाम नहीं निकला। अब अंग्रेजों ने इसका निरीक्षण कर दिया, लेकिन ये जो स्मिथ समिति रिपोर्ट का कोई क्या परिणाम नहीं निकला। अब सेकंड पढ़ते हैं हम कैंपबेल आयोग। देखिए कैंपबेल आयोग कब कब इस गठन हुआ, 1866 यानी 1866 से 67 तक क्या है आपका कैंपबेल आयोग गठन किया गया। और जो इसके क्या मतलब प्रमुख सिफारिश क्या थे, इस आयोग ने, कौन से आयोग ने, कैंपबेल आयोग ने ना, ये आप देख रहे हैं ना, कैंपबेल आयोग ने क्या किया, इस आयोग ने 1866 से 67 में, 1866 से 67 में उड़ीसा में कहाँ आए, उड़ीसा में अकाल आयोग। देखिए उड़ीसा में भी उस समय अकाल आया, तो उस समय उड़ीसा में क्या अकाल का अध्ययन किया। मतलब कि उड़ीसा में जिन क्षेत्रों में अकाल हुआ उनका क्या अध्ययन किया तथा अपनी जांच रिपोर्ट क्या पेश की आयोग का विचार। अब इसमें आयोग का विचार था क्या था कि अकाल के समय समय क्या राहत कार्य का दायित्व सिर्फ स्वयं से ही संस्थाओं पर ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि जो अकाल आया उस समय उड़ीसा में, तो अकाल के समय जो राहत कार्य का जो अकाल आता नहीं, कोई भी बाढ़ पीड़ित हो गया, कोई भी भूमि सूख गया, भूमि क्या क्या है, भूमि भूमि पानी जिस वर्ष वर्षा कम हुए तो उस वर्ष क्या अकाल पड़ गया। तो उनका कहने का मतलब है कि अकाल के समय राहत कार्य का दायित्व सिर्फ स्वयं सेवी क्या संस्थाओं पर ही नहीं रहेगा, यानी स्वयं से ही संस्था पर इसका दायित्व नहीं रहेगा। और इसके जो परिणाम क्या थे आपका आयोग की, देखिए आयोग की सिफारिशों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने क्या राहत कार्य में स्वयं भी रुचि ली। देखिए अब सरकार में उस समय जो ब्रिटिश सरकार थे उन्होंने क्या स्वयं रुचि ली और क्या किया, परंतु सरकारी सहायता अत्यल्प हुई। और देखिए अंग्रेजों का तो यही उद्देश्य था कि उनको भारतीयों का भला नहीं करना है, तो इनकी क्या सरकार की क्या है सहायता बहुत ही कम थी, जो ये आपका अकाल आयोग में ना। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्ट्रेची आयोग। ये स्ट्रेची आयोग कब प्रारंभ हुई, 1878 से 80 में क्या स्ट्रेची आयोग समिति गठित किया गया। देखिए इस आयोग ने क्या अकाल के संबंध में, देखिए कौन सा आयोग, स्ट्रेची आयोग ने अकाल के संबंध में गहन जांच पड़ताल कर यह सिफारिश की कि अकाल पीड़ितों की सहायता उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य का। अब देखिए उस समय आया स्ट्रेची आयोग, कब आया 1878 से 80 में स्ट्रेची आयोग आया। तो स्ट्रेची आयोग ने क्या आपका कौन सिफारिश की कि देखिए जो उन्होंने क्या किया, इस आयोग ने क्या अकाल में, मतलब अकाल के संबंध में गहन जांच पड़ताल कर, यानी
पूरी तरफ से जांच पड़ताल किए और यह सिफारिश की कि अकाल पीड़ितों की सहायता, कौन से आपका अकाल पीड़ितों की सहायता उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व क्या है, राज्य का है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आयोग है कि अपना हाथ खींच लिया जांच पड़ताल से और कहा कि यह आयोग क्या है, सिर्फ राज्य का दायित्व है, ना कि केंद्र का था। तो ये था हम स्ट्रेची आयोग। नेक्स्ट पढ़ते हैं लायल आयोग। लायल आयोग क्या है, देखिए लायल आयोग 1890 में 1897 में क्या इसकी सिफारिश थी। इस आयोग ने 1896-97 के भयंकर दुर्भिक्ष के संबंध में सरकार की सिफारिश प्रस्तुत की। यानी क्या, जो उस समय बहुत भयंकर परिणाम क्या है अकाल आयोग में कि दुर्भिक्ष संबंध में सरकार को क्या है आपका सिफारिश प्रस्तुत की। इस आयोग ने स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों से सहमति प्रकट करते हुए क्या अकाल, इस आयोग ने क्या, जो अमन जो पहले पढ़े स्ट्रेची आयोग, मैंने स्ट्रेची आयोग को सहमति करते हुए क्या कहा कि अकाल में सहायता, ये आपका अकाल में सहायता और क्या है उपाय में विस्तार करना, कि अकाल में लोगों को, अकाल पीड़ित लोगों को उनकी सहायता करना और क्या है उनकी मदद करना था। ओके, और उसमें इस आयोग ने क्या अपनी सहमति प्रकट की। कौन से आयोग, लायल आयोग। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मैकडॉनाल्ड। ये आपका मैकडॉनाल्ड आयोग कब गठन किया गया इस आंदोलन का, मैकडॉनाल्ड आयोग का गठन कौन से वर्ष किया गया अकाल आयोग में, 1900 में। अब इसकी क्या इसके प्रमुख सिफारिशें थे, आपका अकाल से निपटने के लिए क्या है, ग्राम स्तर के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। नहीं, क्या मतलब कि अब हम जो अकाल से निपटने के लिए, जो भी अकाल से पीड़ित हैं उनको क्या है, अब ग्राम स्तर पर गांव के लोग को ही निपटना चाहिए। तो ये था आपका मैकडॉनाल्ड आयोग। इससे क्या परिणाम हुए, सरकार ने क्या है अकाल कोष, ये देखिए सरकार ने अकाल कोष बनाने के प्रयास किए। 1883 में अकाल संहिता बनाई। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जॉन वुड आयोग। देखिए जॉन वुड आयोग ने क्या 1945, इस आयोग ने क्या है 1945 के अकाल की समीक्षा की। मतलब कहने मतलब एक प्रकार से उसकी दूरदिशा यानी उसका एक निरीक्षण किया, समीक्षा की, अकाल से निपटने के लिए क्या है महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए। अब देखिए भाई, हम तो अकाल से नहीं निपट सकते राज्य स्तर पर, तो अब केंद्र सरकार को क्या है अकाल से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए थे। तो इसकी जो परिणाम क्या हुआ, सरकार की आयोग लगभग सभी सिफारिश स्वीकार के लिए ना, सरकार ने क्या आयोग की सभी सिफारिश स्वीकार कर ली। और क्या है परिणाम, इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने क्या है भविष्य की अकाल सहायता निधि निर्धारित की। तो ये थे हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश काल में कुछ क्या अकाल समिति एवं आयोग। चलो एक बार फास्ट वाइज करते हैं। देखिए स्मिथ समिति कब आया, 1860-61, और इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी। इस समिति ने 1860-61 में क्या दिल्ली, आपका ना ये दिल्ली तथा उसके आसपास के क्या क्षेत्रों में आए क्या भयंकर दुर्भिक्ष के कारण तथा उनके प्रभावी की समीक्षा की। मतलब दिल्ली के आसपास आए जो भी अकाल दुर्भिक्ष थी उसकी क्या समीक्षा की। और इसके जो परिणाम क्या हुए थे, इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का कोई परिणाम, अब इस समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए अकाल समिति द्वारा इसका कोई परिणाम नहीं निकला। दूसरा है आपका कैंपबेल आयोग। कैंपबेल आयोग कब हुआ इसका गठन, 1866 से 67 तक। इस आयोग ने क्या 1866-67 में क्या उड़ीसा में आए अकाल का अध्ययन किया। कहाँ पे आए, उड़ीसा में अकाल का अध्ययन किया और अपनी जांच रिपोर्ट किसको सौंपी, आयोग का विचार था कि अकाल के समय राहत कार्य जाए तो सिर्फ क्या स्वयंसेवी संस्थाओं पर ही नहीं है। उसके बाद आयोग की सिफारिशों को क्या मद्देनजर रखते हुए, देखिए अब आयोग ने तो सिफारिश कर दी, तो इसको मद्देनजर रखते सरकार ने राहत कार्य में स्वयं रुचि ली। देखिए परंतु सरकार सहायता क्या है बहुत ही कम थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्ट्रेची आयोग कब हुआ, 1878 से 80 में हुआ। देखिए इस आयोग ने अकाल के संबंध में अकाल के संबंध में क्या गहन जांच पड़ताल की। देखिए कौन से आयोग ने, स्ट्रेची आयोग ने ना अकाल का क्या जांच पड़ताल गहन अध्ययन किया जांच पड़ताल का। फिर सिफारिश की कि अकाल पीड़ितों को सहायता उपलब्ध, जो अकाल से पीड़ित उस समय थे ना उनको उपलब्ध कराने के लिए क्या है सहायता उपलब्ध कराने का राज्य का है। मतलब इन्हें कहने का मतलब ये था कि जो ये अकाल से पीड़ित जो भी व्यक्ति थे उनके जो क्या है उनकी सहायता का उत्तरदायित्व क्या है, दायित्व राज्य का है, केंद्र का नहीं है।
फिर क्या किया सरकार ने अकाल कोष क्या बनाने के प्रयास भी किए 1883 में उनका संहिता बनाई। देखिए अब अकाल कोष का क्या है, अकाल कोष बनाने का प्रयास किया, मतलब जो अकाल से पीड़ित है उनके लिए क्या एक राहत कोष चलाया गया और उसका प्रयास किया गया और 1883 में अकाल संहिता बनाएगी। अब क्या बनाएगी 1883 में अकाल संहिता भी बनाएगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लायल आयोग। लायल आयोग कब गठन हुआ 1897 में। तो इस आयोग ने कौन से लॉयर आयोग ने इस आयोग ने 1896-97 के भयंकर दुर्भिक्ष के संबंध में क्या आपका सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत की। देखिए अब सरकार को क्या सिफारिश प्रस्तुत की कि आयोग ने स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों के सहमति प्रकट, जो इनका मानना है कि स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों को सहमति प्रकट करते हुए अकाल में सहायता और उपाय अब से विस्तार करते हुए उनका क्या है ये सहमति सरकार को प्रस्तुत किया। देखिए अब सरकार की लगभग सभी सिफारिश, अब देखिए अकाल आयोग समिति ने क्या है सरकार के ने आयोग की लगभग सभी सिफारिशों को क्या है आपका स्वीकार कर लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मैकडॉनल्ड आयोग। मैकडॉनल्ड कब है अकाल पीड़ितों से निपट, मैकडॉनल्ड आयोग ने कब गठन हुआ 1900 में। देखिए अकाल से निपटने के लिए क्या ग्राम स्तर के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। देखिए अब इस आयोग ने क्या किया कि इसकी जो अकाल आयोग की समिति क्या है ग्राम स्तर के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। इससे क्या परिणाम हुए, परिणाम इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने क्या है भविष्य की अकाल सहायता तथा निधि निर्धारित की थी। अब लास्ट है आपका जॉन वुड आयोग। कब गठन हुआ 1945। इस आयोग ने सन 1945 की अकाल की समीक्षा की। देखिए अब 1945 की अकाल की क्या समीक्षा की तथा अकाल से निपटने, अब देखिए अकाल से निपटने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव क्या है अपना रिपोर्ट सरकार को दिए। तो ये थे आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश शासनकाल में क्या है कुछ अकाल यानी ब्रिटिश काल में क्या अकाल समितियां एवं गठन। तो कुछ छोटे से थे, ये ज्यादा नहीं है, जैसे कि स्मिथ समिति हो गया, कैम्पबेल आयोग हो गया, स्ट्रेची आयोग हो गया, लायल आयोग हो गया, मैकडॉनल्ड आयोग हो गया और जॉन वुड आयोग। तो ये कुछ आयोग थे जो ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या लागू किए गए थे कि किन किन क्षेत्रों पर अकाल आया है, दुर्भिक्ष आया है तो भूख पीड़ित है, कृषि से राहत नहीं मिल रहा है तो सूखा पड़ गया। तो ये आधुनिक भारत में अकाल आयोग की कुछ समितियां गठन। तो आज की क्लास में बस इतनी। ओके, थैंक यू।